गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम बात करेंगे विषय गणित कक्षा 6। इसमें आपको पार्ट नंबर 8 में बताएंगे। पार्ट नंबर 7 तक आपको बताए गए थे कि 2D पे सवाल जो थे। अब आज हम बात करेंगे इकाई 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इकाई 3 में पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में शायद आपको पहले भी बता दिया गया था, लेकिन आप उसकी छोटी सी परिभाषा देखिए। पूर्णांक के बारे में देखिए, आप लिखा है पूर्णांक। हमने पूर्ण संख्याओं के विषय में अध्ययन करते समय देखा कि पूर्ण संख्याओं पर घटाने की संक्रिया में समवर्ग नियम लागू नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में माइनस से युक्त संख्याओं का कोई स्थान नहीं है। परंतु व्यवहारिक जगत में यह देखा जा रहा है कि माइनस से युक्त संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं की तरह महत्वपूर्ण हैं। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझें। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है, तो हम जानते हैं कि इसमें पूर्ण संख्याओं की घटाने की जो समवर्ग नियम होते हैं वो लागू नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें माइनस चिन्ह का भी बहुत उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो डेविड है वो बाईं ओर जा रहा है और एक व्यक्ति हरी जो दाईं ओर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं जो जीरो से लगा के जो बाईं ओर डेबिट जा रहा है तो वो माइनस की ओर दौड़ रहा है, और जो हरी प्लस की ओर दौड़ रहे हैं वो दाईं ओर है। कहने का तात्पर्य है कि आपको दोनों तरफ से प्लस और माइनस की आवश्यकता होती है। आइए इनको कुछ अभ्यास के माध्यम से समझते हैं। जैसे अभ्यास 1 में दिया है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, शायद आपको ये मैं पिछले अध्याय में पिछले पार्ट में पढ़ा चुके हैं कि आपको कैसे माइनस प्लस का प्रयोग करना है, कैसे खाली स्थान भरना है और खाली स्थान में कौन सी संख्या किस तरह आएगी। तो आइए बात करते हैं अब सवाल नंबर 2 से, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो देखिए, जैसे कि आपका पहला लिखा है कि 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो 0 से नीचे 4 डिग्री कह रहा है। और नीचे के लिए आप जानते हैं कि अगर 0 से ऊपर कहता है तो ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस होता है। तो 0 से कह रहा है कि नीचे की ओर तापमान, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 डिग्री और सेल्सियस। हमें इसमें माइनस लगाना है। अब कह रहा है कि 7 कदम पूरब की ओर, तो 7 कदम पूरब की ओर कह रहा है, इसलिए ये हमारा प्लस हो जाएगा। हमने पीछे बताया था आपको कि अगर कोई संख्या पूरब में है तो प्लस का 7 होगा। या आप इसके माध्यम से देख रहे हैं कि जो हमारे पास पूरब की संख्या वो प्लस की है, उत्तर की संख्या जो प्लस की है, और पश्चिम की संख्या माइनस की और दक्षिण की संख्या माइनस। सवाल कह रहा था 2 नंबर की 7 कदम पूरब की ओर, तो प्लस का हो जाएगा। और अब तीसरे नंबर में कह रहा है कि 3.28 रुपये की हानि, तो हानि के लिए हम प्रयोग करते हैं माइनस, क्योंकि हमें लॉस हुआ तो लिख देंगे माइनस 3.28 रुपये। अब इसी तरह कह रहा है कि 18 मीटर पश्चिम विस्थापन। अब 18 मीटर पश्चिम की ओर कह रहा है, तो हमने बताया था कि पूरब की ओर प्लस होता है जबकि पश्चिम की ओर माइनस होता है, तो 18 मीटर माइनस में हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, तो हमने कहा था कि ऊंचाई को आपको धन मान के चलना है। जैसे कि आप किताब में लिखा है कि समुद्र तल की ऊंचाई को धन दिशा मानिए, तो हम इसको भी मानेंगे, तो इसमें भी लग जाएगा धन 1000 मीटर। तो अब इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो चलिए, जैसे कि पहली संख्या आपको दी गई थी प्लस का 9, तो प्लस के 9 को हम पहले ऐसे डिब्बे में बंद करेंगे तो बराबर आ जाएगा माइनस का 9। कहने का मतलब है कि अगर हम प्लस के 9 में माइनस 1 का गुणा या प्लस के 9 में हम माइनस की संख्या का गुणा करते हैं, तो देखिए माइनस चिन्ह का जब हम गुणा प्लस के 9 में करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस का 9 प्राप्त हो जाएगा। अतः ऐसे सवालों में जब आपको प्रतिलोम ज्ञात करना हो, तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको चिन्ह को अपोजिट करना होता है। आपके उल्टे चिन्ह आते हैं। जैसे इसमें दूसरे नंबर में दिया था माइनस का 21, तो हो जाएगा आपका प्लस का 21। फिर प्लस का 39 था तो आपका माइनस का 39, और माइनस का 41 था तो प्लस का 41।
और प्लस का 91 था तो बराबर में माइनस का 91। जब भी आपको किसी संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको सभी के चिन्ह को बदल देना है। देखिए इसमें जैसे कि आपको सवाल में समझाया गया है, बताया गया कि आपको सभी के चिन्हों को उल्टा कर देना है, और जब आप इन सभी के चिन्हों को अपोजिट कर देते हैं तो आपको इनके योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाते हैं, इनके मान प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न 5 की, जिसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा। जैसे कि आप 5वें नंबर में देख रहे हैं कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने प्रश्न 4 के लिए एक संख्या रेखा बनाई है। संख्या रेखा में हमने दर्शाया है कि 0 से 1 2 3 4, तो हमें प्लस की संख्या को दर्शाना है। तो प्लस की संख्या में हम देखेंगे कि प्लस का जो हमें 4 दर्शाना है, तो हम 1 2 3 और 4, तो हम 0 से शुरू करेंगे, तो 0 1 2 3 4 तक हमने दर्शा दिया। इसके बाद हम देखेंगे संख्या रेखा में हमें प्रदर्शित करना है माइनस का 9, तो पहले हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा हमारे पास है 0। अब हम बाईं ओर चलेंगे, उल्टी दिशा में चलेंगे, तो माइनस का हो जाएगा 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। क्योंकि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं इसलिए हमारे सभी संख्याएं जो सभी संख्याएं हमारी माइनस की हो जाएंगी। तो अब हमें इसको संख्या रेखा में -9 को दर्शाना है। तो इस तरह से हमने 0 से लगा के उल्टी दिशा में हमने -9 संख्या रेखा में दर्शा दिया है। इसके बाद इसी तरह आपको प्लस का 7 प्लस का 3 और माइनस का 3 और माइनस का 6 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 6 की अगले भाग में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हम पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं तो उसकी दिशा कैसी होगी और कौन सा बिंदु कहाँ पर आएगा और उसके क्या मान हैं, ये हम आपको अगले भाग में बताएंगे। और आज का होमवर्क है कि जो सवाल दिए गए हैं इनको नोट करने के बाद आपको इसे पुनः रफ में लगाने का प्रयास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।